बच्चे के पैदा होते ही, नवजात शिशु के जन्म लेते ही घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, बच्चे को जन्म घुट्टी देना शुरू करो। बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो जन्म घुट्टी, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो जन्म घुट्टी, बच्चा सो नहीं रहा है तो जन्म घुट्टी, बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है तो जन्म घुट्टी। एक माँ बाप के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि इसको जन्म घुट्टी दें कि नहीं दें, क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाची सब लोग बोलते हैं इसको जन्म घुट्टी क्यों नहीं देते हो। तो हमारे भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में जन्म घुट्टी हर मर्ज की दवा बताई गई है नवजात शिशु के लिए। तो आइए आज हम यह जानते हैं कि जन्म घुट्टी बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक, और जन्म घुट्टी देनी है कि नहीं देनी है। तो जन्म घुट्टी देनी है कि नहीं देनी है, इसका एक ही जवाब है कि बच्चे को 6 माह की उम्र तक यानी 6 मंथ्स तक माँ के दूध के अलावा हमें और कोई भी नहीं देना है, कोई भी चीज़ ऊपर से नहीं देनी है। आप जन्म घुट्टी की बात तो छोड़ दो, ऊपर से आपको 1 चम्मच पानी तक नहीं देना है। तो जानते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि जन्म घुट्टी को हमें नहीं देना चाहिए, क्या ये बच्चे को नुकसान कर सकता है? तो जी हाँ, जितने भी रिसर्च हुए हैं मॉडर्न पीरियड में और जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ के रिकमेंडेशन हैं, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उन्होंने सबने यह बोला है कि 6 माह की उम्र तक बच्चे को किसी भी चीज़ की, माँ के दूध के अतिरिक्त किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और स्पेसिफिकली इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने यह बोला है, यह रिसर्च गाइडलाइन इशू करी है कि जन्म घुट्टी बच्चे को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रही है, बट इसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। अब देखते हैं कि जन्म घुट्टी में ऐसी क्या चीज़ होती है जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यूजुअली जन्म घुट्टी 2 तरीके की होती है। एक जो घर में बनाते हैं कुछ जड़ी बूटियों को लेकर, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं, और कुछ बाज़ार में मिलती हैं। तो देखते हैं जन्म घुट्टी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो होता है कि जो भी जड़ी बूटियां वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वह काफ़ी पावरफुल होती हैं। जैसे जायफल का एक आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, यह भी जन्म घुट्टी का एक पार्ट है। आपने यह सुना होगा कि जब किसी बड़े वयस्क को नींद नहीं आती है तो लोग बोलते हैं कि रात में एक गिलास दूध के साथ 1 चुटकी जायफल लेकर आप देखिए, आपको नींद आ जाएगी। तो जो जायफल है वह किसी मर्ज की दवा नहीं है, बट ये एक बहुत पावरफुल सेडेटिव है। अब आप कल्पना करिए, जो एक वयस्क है, 60 साल का आदमी है, वो 1 चुटकी जायफल लेकर आराम से सो जाता है, तो उस बच्चे का क्या हाल होगा जिसको आप जन्म घुट्टी में जायफल दे रहे हैं। तो कई बारी देखा होगा कि जन्म घुट्टी लेते ही बच्चा शांत हो जाता है। लोग बोलते हैं इसका पेट दर्द हो रहा था तो पेट दर्द ठीक हो गया, या बच्चा सोता नहीं, अब देखो ये बच्चा शांत हो गया, अब ये बच्चा कितना अच्छा हो गया है। तो यह बच्चा शांत नहीं होता है, उसके पेट दर्द का इलाज नहीं होता है। जन्म घुट्टी में जो भी जड़ी बूटियां होती हैं वो बच्चे को नींद के आगोश में कर देती हैं। दे एक्ट एज एन सेडेटिव, जैसे जायफल और भी कई सारी चीज़ें। तो उसमें जो मूल कारण है जिसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है या बच्चे को भूख लगी है, वह चीज़ें तो छिप जाती हैं, बच्चा आराम से सो जाता है। इसके अलावा कई लोग उसमें काली मिर्च यूज़ करते हैं, कई और जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं, सबसे एक और ख़तरनाक चीज़ होती है शहद देना ऊपर से, या फिर ये जड़ी बूटी में मिलाकर शहद देना, जन्म घुट्टी में मिलाकर शहद देना, जो कि आपकी कॉमर्शियल बाज़ार में उपलब्ध सारी जन्म घुट्टी में शहद काफ़ी मात्रा में होता है। शहद यदि अगर आप 1 साल की उम्र से पहले बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे को बोtulinum टॉक्सिन नाम की बीमारी हो सकती है और बच्चे को पैरालिसिस हो सकता है। तो यह सिर्फ मेरा या किसी और पीडियाट्रिशियन का सुझाव नहीं है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार
जन्म गुट्टी, मुगली गुट्टी या फिर इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, यह देना बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है। और समय के साथ जैसे हमने और चीज़ें कुप्रथाएं चेंज करी हैं, वैसे इस कुप्रथा को भी हमें चेंज करना होगा। हम रखें आपका ख्याल।